नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के हम लोग 3 श्लोक लेते हैं, 14, 15, 16। तो ताच्छोचा सोच्यान विदो अनुशोचे हरे कथायां विमुखा नघेन क्षीरोति देवो अनिमिषस्तु एषा मायुर्वृथावाद गति स्मृतिनाम। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि दोनों की वार्ता चल रही है। कह रहे हैं इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो भक्त लोग होते हैं ना, जो विदुर जैसे भक्त लोग होते हैं, वो क्योंकि ऐसा होता है ना कि भक्तों को सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है, सब कुछ। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग एक तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है, माया से, है ना। तो एक ये है कि माया कभी नहीं चाहती है कि हम सत्य को जानें। माया क्या है? माया का अर्थ है जो है नहीं। तो माया कभी नहीं चाहती है कि हम सत्य को जानें। पाप कभी नहीं कहेगा कि मुझे छोड़ो, उनमें ये है। तो लेकिन जो भक्त लोग हैं, विदुर जैसे भक्त हैं, उन्हें जो क्लियरली दिख रहा है, तो वो भक्त वो ये चाहते हैं कि हम सब बद्ध जीव जो माया के भ्रम में पड़े हुए हैं, इल्यूजन में हम लोग पूरी अपनी लाइफ वेस्ट करते रहते हैं, पूरी लाइफ वेस्ट करते रहते हैं। और इस तरीके से हम लोग अपना माया में पड़े रहते हैं। और फिर जब जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि आयु हरति वै पुंसाम, हम लोगों में से सबकी आयु छीण होती है। जो काल रूप भगवान है, भगवान कहते हैं गीता में, काल भी मैं हूं, कालो अस्मिन जरे। तो भगवान कहते हैं काल भी मैं हूं। तो वो काल रूपी भगवान, वो सब मतलब उस काल से सब कुछ छीण हो रहा है। हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोगों की आयु ज्यादा हो जाती है तो हम लोग कहते हैं अरे देखते देखते हमारी इतनी उम्र हो गई, इतनी अवस्था बीत गई, वही इसी माया में। और जब अंत समय आता है तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से हमने उसको नहीं किया होता है, अभ्यास नहीं किया होता है। तो वो इसमें कह रहे हैं। लेकिन जो मननशील लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, वो सोचते हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। तो जो मुनि लोग हम लोगों के कल्याण के लिए सोचते हैं, तो वो ये कहते हैं क्यों नहीं हम लोग भागवत सुन रहे हैं। तो वही इस श्लोक में बता रहे कि वो कह रहे हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण, मतलब हम लोगों की कथा में रुचि नहीं होती है। कथा में रुचि तभी नहीं होती है ना, क्योंकि हम लोग पाप कर्म होते हैं। पाप कहेगा ही नहीं कि हमें छोड़ो। तो पाप, क्योंकि अज्ञानता रहती है ना, तो वो अज्ञानता हटती ही नहीं है। भाई भागवत सुन लेंगे तो अज्ञान नहीं दूर हो जाएगा, अज्ञानता की परत हट जाएगी। तो इसलिए कह रहे पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों, जो भगवान की दिव्य कथा है, भगवान के रूप गुण यश लीला, ये है दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख हम लोग रहते हैं। हम लोग इस कारण से हम लोग विमुख रहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध होता है ना हम लोगों का। तो और इसके फलस्वरूप महाभारत, भगवत गीता के उद्देश्य से हम लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो बहुत बोरिंग लगता है ना, माया में रहते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, सीरियल देखने अच्छे लगते हैं ना, है ना, और मूवी देखनी अच्छी लगती है जब तक। लेकिन हाँ, जब हम जबरदस्ती भागवतम, जो हम लोग भक्तों की संगति में आ जाते हैं, जब कोई भक्त हमें पकड़ के रास्ता दिखाता है, एक बार मन से नहीं, दोबारा मन से नहीं, तिबारा मन से नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे जब हमारे वो पाप कट जाते हैं 1-2 बार सुनने से। क्योंकि हम लोगों ने प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय के 2 में सुना है कि भगवान तत्क्षणात, मतलब केवल हम सुनने की इच्छा मात्र करते हैं, उसी क्षण भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तो हम माया की वजह से हम वंचित रह रहे हैं, लेकिन दैनी द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। तो हमारी लोगों की जो दैनी दशा है, जो भक्त लोग होते हैं, जो मुनि जन होते हैं, वो हम पे कल्याण करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह से सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। सनातन अनादिकाल से, जाने कितने समय से हम क्या करते हैं, जन्म मृत्यु ले रहे हैं और अपनी पूरी आयु नष्ट करके जीवन समाप्त हो जाता है, फिर जन्म ले लेते हैं। तो ये हो रहा है। तो जब वे दार्शनिक चिंतन जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं, देखो 3 तरह के लोग होते हैं। एक विषय भोगी, दूसरा
जो ब्रह्म को जानने वाले, और तीसरे भगवान के भक्त होते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी होती है वो भक्त की होती है, जो भगवान को ही भजते हैं। तो भौतिक प्रकृति के जो गुणों के अनुसार, भौतिक प्रकृति के गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो अब जैसे जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं, जो बिल्कुल तमोगुणी रजोगुणी होते हैं वो तो अपनी लाइफ स्टाइल में अपने आराम से जी रहे होते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, उन्हें भगवान से कोई सरोकार नहीं होता है। वो तो बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वो भगवान से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। और कुछ तो कहते, मतलब हमने सुना है ना बच्चों से, जैसे कहो कि कहाँ है भगवान, कहाँ है, अपनी मेहनत का सब फल है, ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं, बस खुद की इच्छाओं की पूर्ति करने के रूप में लगे रहते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी की जो उनसे कुछ ऊपर होते हैं, जो एक तो ये हो गए जो बिल्कुल ही ईश्वर से विमुख होते हैं, मानते ही नहीं है। लेकिन एक जो उनसे ऊपर की कैटेगरी के होते हैं वो सतोगुणी होते हैं। ये सेकंड कैटेगरी के लोग सतोगुणी होते हैं। लेकिन ये मतलब ब्रह्म को, भगवान को क्या करते हैं कि भगवान, एकदम भगवान के रूप को नकार देते हैं। जैसे निर्विशेषवादी, वो मतलब भगवान को क्या कहते हैं कि निराकार है, ये वो मानते हैं कि अरे भगवान, मतलब जो ब्रह्म ज्योति में समाहित होते हैं, निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति में ही उस सब कुछ मानते हैं, वो भगवान के रूप को ही नकार देते हैं कि भगवान निराकार। लेकिन जबकि ये है कि हमारी भागवतम वो सब कहते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। तो ये है हमारे भगवान के रूप, गुण, यश। और ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान के नाम, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के रूप को, मंदिर जाते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजनंदन, भगवान प्रतिमा नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान के यश को गाते हैं। जो भागवतम है, भगवत गीता है, तो भगवान के यश गुण को परम स्तर से एक दूसरे से ये दोनों अभिन्न होते। कौन? भगवान और भगवान के नाम, रूप, गुण, यश, ये सब। तो उनके लिए कृष्ण कथा सुनना भगवान श्री कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। तो जो भक्त होता है वो जब कृष्ण कथा सुनता है तो वो जानता है कि भगवान आमने सामने है। जब कथा हम लोग सुन रहे होते हैं, और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम जहां कथा हो रही होती है भगवान वहीं आ जाते, वही वृंदावन धाम हो जाता है। हम अपने घर को भी वृंदावन धाम बना लेते हैं, बना सकते हैं। जहां कृष्ण कथा होती है भगवान वहां नित्य आते हैं, नित्य आते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या मानते हैं? श्री कृष्ण के आमने सामने मिलने जैसा मानते हैं कृष्ण कथा को जब सुनते हैं, या कृष्ण का नाम जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, जब श्रद्धा से नाम जप कर रहे होते हैं, निरपराध नाम जप कर रहे होते हैं, तो कृष्ण और राधिका हमारी जिब्या पर जैसे जैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान हमारी कृष्ण और राधिका दोनों हमारी जिब्या पर नृत्य कर रहे होते। ऐसी इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो लोग भगवान की शुद्ध भक्तिमयी सेवा में स्थित होते हैं, उनके लिए मानव जीवन का परम लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ होता है कि तो भगवान की भक्ति जो जीवन का असली उद्देश्य है। हमारे जीवन का, हम लोग कहते हैं कि अरे जीवन में ये प्राप्त कर लो, वो कब प्राप्त कर लो, ये नहीं कहा जा रहा कुछ भी। लेकिन मेन जीवन का असली उद्देश्य है कि नाम जप, सब कुछ करो, कुछ मत छोड़ो, लेकिन नाम जप जरूर करो, भगवान का कथा जरूर सुनो। तो श्री भगवान में श्रद्धा कुछ लोग नहीं रखते रहते, उनका कृष्ण कथा सुनने में कोई सरोकार नहीं होता, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। अब जैसे कुछ लोग हैं कि मतलब बहुत ये कर्मकांडी लोग जैसे होते हैं, तो वो, उन्हें कृष्ण कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उन्हें बस अपनी कर्मकांड किया और उसके बदले अपना फल प्राप्त किया, बस देवताओं की पूजा की और फल प्राप्त किया। तो इसीलिए तो भगवान ने ना दुर्गा मैया को, जो दुर्गे मैया हैं उनको, इसीलिए वो दुर्गे मैया है, दुर्गे मैया सारी आकांक्षाओं को पूरी करती है। तो लोग ऐसे ही पूजा करते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, हमारी ये, लेकिन जीवन का चरम उद्देश्य भक्ति है। लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र होते हैं। तो जो लोग ऐसे होते हैं, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने से ही हमें चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो उनको उन लोगों पे दया आती। बताओ, ये कृष्ण कथा नहीं सुन रहे, ये कृष्ण कथा से विमुख है। तो ऐसे, तो ये दैनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं।
किन पर? जो तमोगुणी हैं, जो जो निर्विशेषवादी, जो सेकंड कैटेगरी के होते हैं, जो ब्रह्म को मानते, तो वो उन लोगों पे जो तमोगुणी रजोगुणी जो भगवान से विमुख है उन पे करते। लेकिन भक्त लोग निर्विशेषवादियों पे वो करते हैं, दया खाते हैं। तो किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों लोगों कैटेगरी के लोगों पे तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों में, इंद्रिय भोगों में तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन में नष्ट कर देते हैं अपना समय। अब हम लोग 15वां देखते हैं। तदस्य कौशारवशम दातो हरे कथा में कथा सुसारम उद्धृत पुष्पे भेवार्थ बंधो शिवाय ना कीर्त्य तीर्थ कीर्ते। फिर कह रहे हैं विदुर जी, हे मैत्रेय ऋषि, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा, भगवान, केवल एक भगवान की महिमा पूरे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। भगवान की महिमा गा के पूरे जगत के लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो जिस तरह से मधुमक्खियां जो होती हैं ना, फूलों से मधु एकत्र करती हैं, फूलों, हर फूल मधुमक्खी जाती है ना, हर फूल से मधु इकट्ठी करती है, और उसी तरह से कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मधुमक्खियाँ सारे फूलों से एकत्र करती है, वैसी कृष्ण कथा ऐसी होती है, उसमें सब कुछ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण कथा से मतलब केवल आपकी सारे कार्य पूरे होते हैं। यानी कि अगर जैसे कहते नहीं है कि अगर चॉकलेट हमें मांगनी भी है तो हम अपने पिता से ही मांगते हैं। मान लो चॉकलेट का ही ले लो एक एग्जाम्पल, तो इसलिए हम जाएं ना, हम अपने परम पिता के पास जाएं। हम लोग भागवत के जो 11वां स्कंद है, 11वां स्कंद के स्टार्टिंग में पहले दूसरे अध्याय में देते हैं कि हमें सारे देवी देवताओं का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा, वो भी भगवान के नाम जप में, जैसे शिव जी हैं हमेशा कथा में वैष्णवनाथ यथा शंभु करते रहते। शिव जी को वही प्रिय है जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो उसी तरीके से ये कृष्ण कथा है कि जो कृष्ण की कथा सुनता है उन्हें सारे देवी देवता पसंद करते हैं, सारे उन पर प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमें मुक्ति भक्ति ही मिलती है कृष्ण कथा से। हमें कृष्ण कथा से बहुत सारे भक्तों के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भौतिक जगत के भी कार्य उनके पूरे होते हैं। तो वही है ना कि मांगो तो पिताजी से मांगो ना, ये है। तो वही इसमें कह रहे हैं, कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों में स्थित भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के विषय होते हैं। हम लोग अलग अलग, कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए पढ़ाई करनी है, और कोई गृहिणी है तो घर का कार्य, और कोई पुरुष है तो उसे अपनी नौकरी करना है। भाई कहते हैं ना, नौकरी करना भी जरूरी है, लेकिन कृष्ण कथा भी जरूरी है। सुबह शाम कुछ समय निकालें। जो श्री भगवान से संबंधित होती है वही कृष्ण कथा होती है। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव, तो हम लोग क्या माया से प्रभावित है ना, तो बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति विमुख रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, कुछ केवल ईश्वर को निर्विशेष पहलू में ही विश्वास करते हैं, और दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो समस्त कथाओं के सार से इनकार कर देते हैं ये लोग। तो अतएव वे तो या तो इंद्रिय तृप्ति करने में लगे रहते हैं, कथा नहीं करते, या फिर मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं। तो विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों के विषय सभी तरह से, वो जो भक्त होते हैं उनके लिए ये सब विषय व्यर्थ होते हैं। ना मानसिक चिंतन, क्योंकि किस बात का मानसिक चिंतन? मानसिक आप बैठे बैठे फिलॉसफी अपना बनाते रहो। जब कृष्ण कथा है, हमारी भागवतम है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान के जो अवतार हैं, वो व्यासदेव जी ने लिखी है, तो हम उस कृष्ण कथा को हम क्यों नहीं सुनते हैं? भागवतम वो किम्बा पररीश्वरा, केवल मतलब किम्बा पररीश्वर, फिर किसी और शास्त्र की क्या जरूरत? हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था किम्बा पररीश्वरा, फिर किसी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भागवतम केवल सुन लें, पढ़ लें।
तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से केवल यही कह रहे हैं, केवल सार कहो, केवल कृष्ण कथा कहो, ये प्रार्थना कर रहे हैं विदुर जी। मैत्रेय जी से कह रहे हैं नहीं, केवल कृष्ण कथा कहो, केवल कृष्ण का सार कहो, अन्य किसी विषय पर हमें कोई कुछ नहीं सुनना है, ये कह रहे हैं। तो एक और हम लोग 16वां कर रहे हैं। सविश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारा प्रगृहीत शक्ति चकार कर्मान्यति पुरुषाणी यानीश्वरा कीर्ततानि मुह्यम। आप कह रहे हैं कि कृपया उन परम नियंता, जो कौन है, सबके कंट्रोलर कौन है, भगवान। तो वो जो परम नियंता है भगवान, उनके अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें। हम लोगों ने देखा ना, हम लोग जब कृष्णा बुक रीडिंग करते हैं तो उसमें सारे भगवान ने अति मानवीय, मतलब अब आप इससे ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अति मानवीय कार्य किए। क्या कोई मानव ऐसे कार्य कर सकता है? अब जैसे भगवान कृष्ण ने इतनी कम आयु में, सोचो, पूतना जैसी राक्षसनी को, उसको मारवा भी और उसे माँ की जैसी वो दी, बैकुंठ में जाके उसको वो स्थान दिया माँ की तरह से, क्योंकि वो भगवान को मारने आई थी लेकिन माँ बनकर आई थी, दूध पिलाने आई थी, भगवान को आई थी मारने। तो भगवान तो ऐसे हैं, दया करते। और एक बात बताओ कि 5-7 वर्ष की आयु का कोई बालक होगा जो अपनी लिटिल फिंगर पर, और वो भी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पर, गोवर्धन पर्वत उठाए रहे थे 7 दिन 7 रात। वर्षा ऐसी की थी, इंद्र ने वज्रपात किया था, इतनी तेज वो बारिश ऐसी थी, कृष्णा बुक में उसका वर्णन है कि वो बारिश की बूंद जैसे अपने यहाँ एक बूंद पड़ती है, वो बारिश ऐसी हो रही थी, हाथी की सूंड के बराबर एक एक बूंद थी, पूरा वो भर गया था। तो उन्होंने उससे रक्षा की थी पूरे वृंदावन वासियों की। कालिया नाग को किस तरीके से अग्नि जंगल में लग गई थी, किस तरीके से पूरी अग्नि को पी लिया था, ये सब उनके बचपन के कार्य हैं। तो जब अब आज कोई कहने लगता है कि हम भगवान हैं, हम भगवान का ही रूप है, या मतलब भगवान, तो उनसे ये कहो तुम कृष्णा जैसे अभी कुछ कार्य करके, एक ही कार्य करके दिखा दो जैसा भगवान ने कार्य किया है। ये है अति मानवीय कार्य करे। तो उनके जन्म कर्म, भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में, तो मतलब जो भगवान के जन्म कर्मों को जान जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तो भगवान के जन्म कर्म हम जानेंगे तो तभी जब हम लोग सुनेंगे, श्रवणम बहुत जरूरी है, कीर्तन करेंगे। जिन भगवान ने पूरी सृष्टि, कितने ब्रह्मांड, इन ब्रह्मांडों की पूरी कैसे सृष्टि की है, कितने सुंदर पहाड़ पर्वत झील, सब पूरा सृष्टि हम सबको बनाया। तो ये सृष्टि का प्रागट्य, फिर सृष्टि प्रकट की, फिर उस सृष्टि का पालन कर रहे भगवान, इतनी बड़ी सृष्टि का। क्या चाहे वो चींटी हो, चाहे एक बात बताओ, हाथी क्या नौकरी करने जाता है? चींटी क्या नौकरी करनी जाती है? पेट सबका भर रहा है। तो यही कह रहे हैं कि सबका प्राकट्य, सबकी सृष्टि, सबके पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया भगवान ने। जैसे कहते नहीं, भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त है, पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण त्याग, फिर वैराग्य भी पूर्ण है उनमें। तो यही कह रहे हैं कि अवतार लेना भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान को कोई जरूरत नहीं होती है अवतार। तो निसंदेह विदुर भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, बहुत एक्साइटेड हैं सुनने के लिए। क्या कह रहे हैं? और कुछ नहीं, बस कृष्ण कथा कहो। किंतु वे भाव विभूत है, और थोड़े भाव विभूत थे। क्यों? उन्हें ये लग रहा था ना, क्योंकि अभी अभी तो विदुर महाराज ने अभी सुन के आए कहाँ कि कृष्ण अब इस पृथ्वी से चले गए, भगवान तिरोधान कर लिया भगवान ने। तो ये कह रहे कृष्ण पृथ्वी से चले गए, तो भाव से भी भरे थे, उन बड़ा अंदर से विदुर महाराज को वो था। तो वो कह रहे हैं कि भाव विभूत थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था, अतः विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा। तो विदुर भगवान ने जो पुरुष अवतार, वही 3 पुरुष अवतार, क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, तो इस तरीके से जो भगवान के, और महाविष्णु, तो जो भगवान के अवतार हैं, उन पुरुष अवतार के बारे में भगवान ने विषय में चाहा सुनना,
जिन्हें भी विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पूरा इसका हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट सेकंड कैंटो में भगवान की पुरुष अवतार के बारे में। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप श्री भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। ये जो पूर्ण अवतार हैं वो वही है ना कि सबसे पहले महाविष्णु आते हैं, क्षीर सागर में लेटते हैं, उनके शरीरों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर वहाँ पर गर्भोदक साई विष्णु आते हैं, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। फिर वो सारे ब्रह्मा जी अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद में क्षीरोदक साई विष्णु आते हैं, वो हर इंसान में परमात्मा रूप में विराजते। तो इस तरीके से ये 3 पुरुष अवतार है ऐसे करके। तो ये अवतारों के कार्यकलाप के कार्यों के विस्तार मात्र। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि को ये संकेत दिया है क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि यह तय नहीं कर पा रहे थे कि भगवान कृष्ण के कार्यों के किस अंश की महिमा का गायन किया जाए। तो मतलब ये उन्होंने थोड़ा सा ये मतलब बाद में ये लास्ट श्लोक ये हमने अभी 16वां पढ़ा, तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान मतलब विदुर जी एक वो करना चाह रहे हैं कि पुरुष अवतार के बारे में सुनो, क्योंकि भगवान की तो कथाएं अनंत हैं। तो वो मैत्रेय ऋषि ये सोच रहे थे कहाँ से शुरू करें भगवान की कथा, तो बहुत सारी है। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के पुरुष अवतार के बारे में, जो प्रकृति की जो सृष्टि करते हैं और इन सब के भगवान के पुरुष अवतार के बारे में हमें सुनाओ। तो उन्हें थोड़ा सा ये पता चल गया कि ये क्या सुनना चाहते हैं, तो वही वो सुना रहे हैं। हरे कृष्णा भक्तों।